अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। जैसा कि हम लोग पिछले 2 लेसन से प्रेपोजिशंस कर रहे हैं और हमने हर लेसन में 2-2 प्रेपोजिशंस देखी है। आज के लेसन में भी हम लोग अपनी 5वीं और 6ठी प्रेपोजिशन करेंगे जो कि है कौन और सु। ये बाकी प्रेपोजिशंस की तरह ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि उनकी निस्बत काफी आसान है। इनके जो मतलब है उसी मतलब के साथ ये जुमलों में इस्तेमाल होता है। अपनी आज की पहली प्रेपोजिशन देखते हैं जो कि है कौन। कौन का जो सिंपली मतलब होता है वो है के साथ। जब भी आपको जुमले में के साथ का लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो आप सिंपली प्रेपोजिशन कौन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, दोमानी एस्को कौन मार्टीना, मैं कल मार्टीना के साथ बाहर जाऊंगी। दोमानी कल, एस्को मैं बाहर जाऊंगी, कौन के साथ, मार्टीना मार्टीना जो कि नाम है एक। दोमानी एस्को कौन मार्टीना, मैं कल मार्टीना के साथ बाहर जाऊंगी। अब यहाँ पर देखें के साथ के लिए मैंने प्रेपोजिशन कौन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से एक और मिसाल देखें, वादो अलमारे कोल्ली अमीची, वादो अलमारे मैं समंदर जाती हूँ, कोल्ली अमीची दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी के साथ के लिए कौन का इस्तेमाल किया गया है, वादो अलमारे कोल्ली अमीची। इसी तरह से तीसरा जुमला देखें, आपरी ला पोर्ता con questa chiave, इस चाबी के साथ दरवाजा खोलो। आपरी खोलो, ला पोर्ता दरवाजा, con के साथ, questa chiave इस चाबी। तो इस चाबी के साथ दरवाजा खोलो, आपरी ला पोर्ता con questa chiave। एक और जुमला देखें, तालिया ला मेला con il coltello, तालिया काटो, ला मेला सेब को, con il coltello छुरी के साथ। तालिया ला मेला con il coltello, छुरी के साथ सेब को काटो। तो यहाँ पर भी कौन का इस्तेमाल किया गया है के साथ के लिए। उसके बाद देखें, devi studiare con attenzione, तुम्हें तवज्जो के साथ पढ़ाई करनी होगी। devi studiare तुम्हें स्टडी करनी है, कौन के साथ, attenzione तवज्जो। ठीक है, devi studiare con attenzione, यहाँ पर भी के साथ के लिए प्रेपोजिशन कौन का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर एक खास जुमला देखें, con questa pioggia non ho voglia di uscire, इस बारिश में मेरा बाहर जाने का दिल नहीं है। अब यहाँ पर देखें con questa pioggia, अब इसका जो लफ्जी मतलब है वो ये होगा कि इस बारिश के साथ, लेकिन हम उर्दू में ऐसा नहीं कहते कि इस बारिश के साथ मेरा बाहर जाने का दिल नहीं, बल्कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि इस बारिश में मेरा बाहर जाने का दिल नहीं। लेकिन इटालियन में अगर ये कहना हो कि इस बारिश में, इस गर्मी में या फिर इस सर्दी में, तो हम लोग प्रेपोजिशन कौन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल देखें, con questo caldo vorrei bere l'acqua fredda, इस गर्मी में मैं ठंडा पानी पीना चाहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी con questo caldo इस गर्मी में, ठीक है, इस गर्मी में मैं ठंडा पानी पीना चाहूंगी। आइए अब अपनी आज की दूसरी प्रेपोजिशन देख लेते हैं जो कि थी सु। सु का लफ्जी मतलब होता है ऊपर या पर। ठीक है, vediamo subito gli esempi। पहली मिसाल देखें, i tuoi libri sono sul tavolo, तुम्हारी किताबें टेबल पर है। i tuoi libri तुम्हारी किताबें, sono है, sul tavolo टेबल पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी मिसाल देखें, voglio andare sulla luna, voglio andare मैं जाना चाहती हूँ, sulla luna चांद पर, मैं चांद पर जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देखें, सुल्ला का जो लफ्जी मतलब लिया गया है वो है पर, जो कि मुतरादिफ है ऊपर के। ठीक है, सुल्ला लूना
चांद पर या चांद के ऊपर। vorrei andare sulla luna, मैं चांद पर जाना चाहूंगी। इसके अलावा लास्ट वर्ड मिसाल देख ले। La notizia è scritta su tutti i giornali, खबर तमाम अखबारों पर लिखी गई है। La notizia खबर, è scritta लिखी गई है, su tutti i giornali तमाम अखबारों पर। ठीक है, La notizia è scritta su tutti i giornali। अब यहाँ पर भी su का मतलब पर है, तमाम अखबारों पर, su tutti i giornali। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि su का मतलब ऊपर होता है या पर होता है। अब हमेशा की तरह यहाँ पर भी अपने आज के लेसन के एंड पर हमारा छोटा सा टेस्ट टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है दुरुस्त जुमला। Scegli la frase corretta. Ho lasciato le chiavi nel tavolo. Ho lasciato le chiavi sul tavolo. Ho lasciato le chiavi a tavolo। अब दूसरा सवाल देखें। यहाँ पर भी आप लोगों को दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। Mi piace stare fuori su questo bel sole. Mi piace stare fuori con questo bel sole. Mi piace stare fuori in questo bel sole। अब तीसरा सवाल देखें। Scegli la frase corretta. Vorrei un succo di arancia con il ghiaccio. Vorrei un succo di arancia sul ghiaccio. Vorrei un succo di arancia in ghiaccio। इसके बाद आज का चौथा सवाल देखें। Completa la frase, जुमला फिल करना है। Mi ha avvisato una telefonata। यहाँ पर आज की जो प्रेपोजिशन थी con और su, इन दोनों में से एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। Mi ha avvisato una telefonata। अब पांचवा और आज का आखिरी सवाल देखें। Non puoi litigare sempre tutti। यहाँ पर भी आज की जो प्रेपोजिशन थी con और su, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है। Non puoi litigare sempre tutti। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन का टाइम खत्म होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।